हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये एक नॉवेल बेस्ड कहानी है। और ये कहानी एक अंडरग्राउंड ट्रेन टनल के ऊपर है जो इस सिटी के बीचों बीच में है। और ये कहानी कुछ बचे हुए लोगों और एक फैमिली के ऊपर है जिसकी एक छोटी बच्ची अपने बाप के साथ उस टनल के अंदर फंस जाती है और उस माँ की क्या कैफियत होती है उस वक्त, और उस टनल में फंसे हुए लोग वहाँ से कैसे सर्वाइव करते हैं बाहर निकलने में, और वहाँ से वो कितने लोग बाहर आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मूवी का नाम है मेट्रो। तो बढ़ते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को वहाँ टनल में देखते हैं जो वहाँ के मेट्रो के इदारे में ही काम करता है और वो वहाँ पे सर्वे कर रहा होता है इस टनल में कि किसी किस्म की कोई ख़राबी तो नहीं है इसमें, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी होती है और ये बहुत सी जानों का सवाल भी होता है कि उन्हें सेव रखा जाए। अब वहाँ इसे इस टनल में एक जगह से पानी रिसता हुआ दिखता है क्योंकि ये टनल इस सिटी में मौजूद एक बहुत बड़ी नदी के नीचे से गुजर रही होती है और इसे वहाँ दरार दिखती है जो परेशानी की बात होती है। और यहाँ हम एक औरत और एक आदमी को देखते हैं। इस आदमी और इस औरत के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं और ये औरत अपने पति को धोखा दे रही होती है इस आदमी से ताल्लुकात बना के। इस औरत की एक बेटी भी होती है जिसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ये दोनों भी इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं। अब यहाँ इसके पति की कॉल आ रही होती है और वो आदमी इससे कहता है कि वो अपने पति को छोड़ दे। ये कहती है कि ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है इसलिए ये इसे नहीं छोड़ सकती है। असल में ये आदमी सिर्फ इसके जिस्म का इस्तेमाल कर रहा होता है, वो इससे शादी नहीं करने वाला होता है। अब सीन शिफ्ट होता है ट्रेन कंट्रोल रूम की तरफ जहाँ हम इसी बंदे को देखते हैं। इसका नाम सैगरिज होता है और वहाँ पे सामने बैठा हुआ शख्स इसका नाम पेट्रोविच होता है और वो शिफ्ट इंचार्ज होता है। सैगरिज इससे कहता है कि नीचे टनल में दरार है और वहाँ पे पानी आ रहा है, अगर इसका अभी कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वो इसे ठीक करवाने का कहता है लेकिन ये इसे नज़रअंदाज कर देता है और इसे कहता है कि तुम जाओ, हम करवा देंगे। और अब हम यहाँ पे एलेक्स को देखते हैं जो अपने सीनियर के साथ होता है जो इस ट्रेन का ड्राइवर होता है। अब एलेक्स का सीनियर उससे उस बंकर के बारे में पूछता है। वो वहाँ पे टनल के अंदर कोई पुराना रास्ता होता है जिसे मिलिट्री इस्तेमाल करती थी जंग के दौरान, लेकिन अब उसका इस्तेमाल बंद कर दिया होता है। और तभी वहाँ पे सैगरिज आ जाता है और वो इन्हें कहता है कि वहाँ नीचे टनल में पानी भर रहा है, अगर इसे ठीक ना किया गया तो बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। और वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे एक ट्रेन तैयार होकर इस टनल के अंदर से गुजरती है दूसरी सिटी के लिए और वहाँ पे हम देखते हैं अब वो छोटी सी दरार इस ट्रेन की गुजरने की वाइब्रेशन की वजह से बड़ी हो जाती है। और अब हम ऊपर देखते हैं कि इस टनल के ऊपर इस नदी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है और हम इस सिटी को भी देखते हैं जो अपनी आमदो रफ्त में मसरूफ़ होता है। और अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम एक बच्ची को देखते हैं जो नाश्ता कर रही होती है। इस बच्ची का नाम कैसेनिया होता है और ये उसी औरत की बेटी होती है जिसे हमने उस आदमी के साथ देखा था और ये इस औरत का पति होता है। इसे पता होता है कि इसकी बीवी किसी और के साथ मुंह काला कर रही है, लेकिन कौन है ये नहीं पता होता है और गुस्से में वो अपनी बेटी को डांट देता है इसकी मम्मी के बारे में पूछने पर। अब ये दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं इस मेट्रो ट्रेन की तरफ और यहाँ पे हम इन दोनों को देखते हैं। वो आदमी इसकी बच्ची को लेने के लिए जा रहा होता है और वो औरत इसे सहला रही होती है। उसे लगता है कि वो इससे शादी करेगा, लेकिन वो तो टाइम पास कर रहा होता है इसके साथ। अब जब ये दोनों घर पे आते हैं तो वो दोनों घर से जा चुके होते हैं और यहाँ पे वो आदमी इसकी बेटी और इसके पति की तस्वीर को देखता है। वो उससे पूछता है उसके पति के प्रोफेशन के बारे में। वो कहती है कि वो एक बहुत अच्छा सर्जन है और उसका नाम एंडर होता है। असल में वो अपनी बीवी को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा होता है, इसलिए इसकी बीवी इस आदमी से ताल्लुकात बनाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी भी इसको पसंद करती है। और यहाँ पे वो आदमी फिर से इसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ एंडर को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ उस मेट्रो ट्रेन के लिए जा रहा होता है और वहीं पे एंडर की बीवी के एक्स बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं। और यहाँ पे एक औरत को सैगरिज के साथ देखते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि वो शराब पी रही होती है और वो भागते भागते मेट्रो स्टेशन के अंदर पहुँच जाती है। अब वहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई होती है, एक लड़का इसकी पिक्चर ले रहा होता है। इस लड़की का नाम भी हमें आगे जाके पता चलेगा। अब वहाँ पे ट्रेन आती है और सब इस ट्रेन में सवार हो जाते हैं और वो ट्रेन वहाँ से रवाना हो जाती है। और ट्रेन में जगह कम होने की वजह से कुछ पैसेंजर अगली ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि पुलिस सैगरिज को जेल में बंद कर देती है। अब इस ट्रेन में काफ़ी भीड़ होती है और वहाँ पे उस औरत के एक्स बॉयफ्रेंड को भी देखते हैं और वहाँ पे एंडर को भी, जो अपनी बेटी कैसिनिया के साथ एक लेडी जिसके पास एक कुत्ता होता है उससे बातें कर रहा होता है। और यहाँ पे उसी खूबसूरत लड़की को और उस लड़के को जो उसकी पिक्चर ले रहा होता है उसे देखते हैं जो इसे लाइन मार रहा होता है। और यहाँ वो उसी बंकर के पास से गुजरते हैं जो किसी वजह से बंद कर दिया होता है। अब इस ट्रेन का ड्राइवर किसी से वायरलेस पे बातें कर रहा होता है।
तभी इसे आगे ट्रेन की लाइट पड़ने पर वहाँ से पानी गिरता हुआ दिखता है। अब ये ट्रेन की ब्रेक लगाता है इसे जैम करने के लिए, लेकिन ट्रेन इतनी तेज स्पीड से होती है कि इसकी एकदम ब्रेक लगने से सारे पैसेंजर एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। लेकिन वो ट्रेन की स्पीड फिर भी कम नहीं होती है और अब ट्रेन की बोगियां भी आपस में एक दूसरे के साथ टकरा के लाइन से नीचे उतर जाती हैं और पीछे सारे पैसेंजर एक दूसरे के ऊपर गिरे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। फिर सीन कट होता है। अब हम एंडर को देखते हैं जो कैसिनिया को आवाज़ दे रहा होता है, लेकिन जब वो उठकर देखता है तो वहाँ पे लोगों का बहुत बुरा हाल होता है। अब यहाँ पे वो सब एक दूसरे की मदद करते हैं संभालने में और यहाँ पे हम उस औरत के एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो वहाँ ट्रेन का शीशा तोड़ रहा होता है। अब वहाँ से काफ़ी सारे लोग निकल के भागते हैं और ये उस ट्रेन की छत के ऊपर आ जाता है भीड़ से। अब वहाँ ऊपर से उस टनल में काफ़ी बड़ा होल हो जाता है और पानी भरना शुरू हो जाता है और लोगों की हड़बड़ी में ट्रेन की कुछ बोगियाँ एक साइड की तरफ गिर जाती हैं और यहाँ पे वो लड़का उस लड़की को भी निकालता है जो कहीं फंसी हुई होती है और यहाँ पे एंडर कैसिनिया को भी निकालता है जो नीचे गिरी हुई होती है, लेकिन वो सेव होती है। अब एंडर को इसकी बीवी के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन वो इन्हें पहचान लेता है क्योंकि उसने उनकी तस्वीर देखी हुई होती है। अब एंडर वहाँ से अपनी बेटी को बाहर निकालता है और यहाँ पे हम एंडर की बीवी को देखते हैं जो तैयार होकर ऑफिस जा रही होती है। अब यहाँ पे हम एक और ट्रेन नंबर 17 को तैयार देखते हैं जो जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन वो 42 नंबर ट्रेन की वजह से रुकी हुई होती है। तभी इन्हें वहाँ से कॉल आती है कि ट्रेन नंबर 17 को वापस स्टेशन ले जाओ क्योंकि आगे पानी है। अब यहाँ पे हम एंडर को देखते हैं जो एक आदमी के हाथ में कुछ बांध रहा होता है क्योंकि उसका हाथ टूट गया होता है। अब यहाँ पे कुछ ही लोग मौजूद दिखाई देते हैं, कुछ लोग मर गए होते हैं और कुछ लोग वहाँ से पहले ही निकल गए होते हैं। और अब वहाँ पर ट्रेन नंबर 17 भी वापस जा रही होती है, लेकिन टनल में पानी होने की वजह से ट्रेन के सिस्टम में बार बार खराबी आ रही होती है और वहाँ अंदर पैसेंजर भी बहुत घबराए हुए होते हैं। और यहाँ पर ट्रेन कंट्रोलर के लोगों की कोशिश होती है कि ट्रेन नंबर 17 जैसे स्टेशन पे पहुँचे तो बिजली बंद कर दी जाए क्योंकि उन्हें डर होता है कि वहाँ पे लोग ना हो। और यहाँ पे लोग भी स्टेशन की तरफ आ रहे होते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग करंट लगने की वजह से मर जाते हैं और उनका वहाँ पे इमरजेंसी अलार्म चालू हो जाता है। अब ट्रेन नंबर 17 भी वहाँ स्टेशन पे पहुँच जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उस लड़की को सांस का प्रॉब्लम होता है और वो इनहेलर इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पे ये लड़का और लड़की आ रहे होते हैं, तभी ट्रेन के हिलने से वो फंस जाते हैं। वो लड़की को ऊपर चढ़ा देता है लेकिन वो खुद फंस जाता है। वो लड़की को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन लड़की उसकी मदद करती है और उसे निकाल लेती है वहाँ से। और अब वहाँ से और लोग भी आ जाते हैं जो बिजली लग के मरने के बाद लोग बचे हुए होते हैं, वो भी स्टेशन पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पे खौफ से भगदड़ मच जाती है। अब सब वहाँ से बाहर भागते हैं इस मेट्रो स्टेशन से और काफ़ी लोग ज़ख्मी हो जाते हैं जिसे एक टीवी न्यूज़ चैनल कवर कर रहा होता है। अब यहाँ पे एंडर की बीवी, इसका नाम एरिना सनोवा होता है, हम इसको देखते हैं जो इस न्यूज़ को सुन के अपनी बेटी के स्कूल कॉल करती है, लेकिन इसकी बेटी वहाँ पे पहुँची ही नहीं होती है। अब इसको पता चलता है और ये वहाँ से भागती है क्योंकि ये अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। अब यहाँ पे पानी का प्रेशर तेज़ होने की वजह से गाड़ी की एक बोगी निकल के उनकी तरफ बढ़ती है जहाँ वो एंडर और बाकी लोग जा रहे होते हैं। अब जब ये जा रहे होते हैं तभी पानी की एक तेज़ लहर आती है और जब ये पीछे देखते हैं तो पीछे एक बोगी जो पानी के प्रेशर से उनकी तरफ आ रही होती है। अब एंडर और इसके साथ बाकी सारे लोग एक खाली जगह में घुस जाते हैं, लेकिन एक आदमी नहीं आता है और वो उस बोगी के आगे भागने लगता है और वो मारा जाता है। अब ये जिस जगह घुसते हैं ये इत्तेफाक से वो बंकर ही होता है जिसका एलेक्स जिक्र कर रहा होता है। अब यहाँ पे एंडर को भी पता चल जाता है कि उसकी बीवी का एक्स बॉयफ्रेंड है और अब यहाँ पे एंडर की बीवी को देखते हैं जो भागते हुए इस मेट्रो स्टेशन की तरफ आ रही होती है और यहाँ पे वो बोगी जाम हो जाती है किसी चीज़ के टकराने से। अब जब ये आगे बढ़ते हैं तो उस लड़की का इनहेलर वहीं पे गिर जाता है। उसे लगता है कि उसने उसे अपनी जेब में डाला है। अब ये वहाँ पे एक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन वो नहीं खुलता है क्योंकि वो बंकर का दरवाज़ा होता है जो काफ़ी टाइम पहले ही बंद कर दिया होता है। अभी एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से इन्हें सनलाइट आ रही होती है और यहाँ हम उसकी बीवी को भी ऊपर उधर ही देखते हैं। अब यहाँ ये फ़ोन इस्तेमाल करते हैं जो एंडर के पास होता है, जो इसने अपने वॉलेट में रखा होता है। अब ये कॉल करते हैं लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। अब ये कहते हैं कि इस जाली को तोड़ना होगा और इस जाली को तोड़ते हैं और अब यहाँ पे पानी भी भरना शुरू हो जाता है उस बोगी की वजह से और वहाँ पे फिर से उस लड़की की सांस अटकना शुरू हो जाती है। वो कहती है उससे इनहेलर कहीं खो गया है। अब वो लड़का उसका इनहेलर उस पानी से निकालने के लिए जाता है, लेकिन आते हुए इससे टार्च कहीं गिर जाती है। अब इसे रास्ता नहीं मिल रहा होता है उस अंधेरे की वजह से। तभी वो वहाँ पे आग जलाते हैं और इसे रास्ता दिखता है। अब वो यहाँ पे उस लड़की से उसका नाम पूछता है। उस लड़की का नाम एलिशा होता है
और लड़का उसे अपना नाम डेनिस बताता है। अब यहाँ पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि सड़क की जाली से कुछ ही नीचे होते हैं और ऊपर एलेक्स एंडर की बीवी की मदद करने के लिए परमिशन मांगता है मिलिट्री से इस बंकर में चेक करने के लिए। अब यहाँ पे इन्हें परमिशन मिल जाती है और अब हम देखते हैं पानी एकदम से नीचे उतर जाता है इस बोगी के हटने से। अब आगे इन्हें कुछ लोग ढूंढते हुए आ रहे होते हैं और वो इस पानी के बहाव की वजह से काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं और वो वापस जाने लगते हैं। अब यहाँ ये भी पानी नीचे उतरने की वजह से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अब यहाँ पे एलेक्स उस जगह से नीचे उतरता है देखने के लिए, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा होता है और वो वापस ऊपर चला जाता है और कहता है कि शायद वो मर गए हैं। और अब यहाँ एंडर और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के दरमियान लड़ाई होती है। तभी वहाँ पे वो औरत ज़ोर से चिल्लाती है और उनकी आवाज़ वो ढूंढने आए हुए लोग सुन लेते हैं। अब ये सब एक जगह पे जमा होते हैं और वहाँ हम देखते हैं उस टनल में पानी के दबाव से बहुत बड़ा टुकड़ा गिरता है और पानी बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आता है। अब वो लोग उस वायरलेस से रब्ता करके कहते हैं कि वो टनल के गेट को बंद करें और वहाँ पे टनल के गेट बंद हो जाते हैं। अब वो बताते हैं कि वहाँ पे 6 और लोग जिंदा हैं और ऊपर हम देखते हैं कि एंडर की बीवी वहाँ से ना उम्मीद होकर जा रही होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी लोहे की किसी चीज़ से वहाँ बजाता है। अब एलेक्स कहता है कि मदद करो उनको यहाँ से निकालने में। और तभी वहाँ पे हम कैसिनिया को देखते हैं जो अपनी मम्मी की तरफ जाती है भागते हुए और ये दोनों गले मिलते हैं। अब यहाँ पे हम डेनिस और एलिशा को देखते हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं और यहाँ पे एंडर की बीवी अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा होती है और वो उससे माफ़ी मांगती है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी वहाँ से चला जाता है और यहाँ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।